पावर सप्लाई करती क्या है? बेसिक पर्पज ऑफ पावर सप्लाई इज टू कन्वर्ट एसी टू डीसी. व्हाट इज एसी? एसी इज अल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी इज डायरेक्ट करंट. सिंपल अभी एसी और डीसी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, दोबारा से बता देता हूँ. एसी हमारे पास कुछ कुछ इस तरीके की फॉर्म में होता है. साइनोसाइडल वेव कहते हैं इसे, साइन वेव कह देते हैं. और जो डीसी होता है वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसमें करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है. कुछ ऐसा ही था, पढ़ा हम लोगों ने एसी और डीसी के बारे में. जी सर। यस सर. अच्छा. और अभी नेक्स्ट लेक्चर्स में यस हम लोग इस चीज के बारे में भी पढ़ेंगे कि पावर सप्लाई बनती कैसे है. हम लोग पावर सप्लाई और उसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे. लेकिन फिलहाल तक हमें यही पता होना चाहिए कि हम लोग इसको हमारी जो लैब्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिक लैब, वहां पर हम लोग इसको यूज कर रहे होते हैं और इसका काम क्या होता है, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रही होती है. तो लेकिन अब अगर हमने ये देखना हो कि कोई भी एक पावर सप्लाई जो है वो कितना अच्छा वर्क कर रही है, कितनी अच्छी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ये देखेंगे कि भाई पावर सप्लाई को इनपुट कितनी मिली और उसने आउटपुट कितनी दी. ठीक है, अभी हमें ये तो पता है ना कि हमारे पास कोई ना कोई पावर लॉस ज़रूर हो रहा होता है. क्योंकि हमारे पास हमारे किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर रेजिस्टर्स या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अटैच्ड है, तो उस वहाँ पर कोई ना कोई पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी या हीट हो रहा होता है. ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना कि हमारे पास वो 100% तो नहीं ना आ रही होती इन रिटर्न. यस सर, ये कर यस सर, ये तो अगर हम लोगों ने ये चीज़ मेजर करनी हो कि कोई भी एक पावर सप्लाई कितना अच्छा वर्क कर रही है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ये देखेंगे कि इसको कितनी इनपुट दी गई और कितनी आउटपुट हमारे पास आ रही है. तो आउटपुट को अगर हम इनपुट से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी. जैसे स्टूडेंट वाली एग्ज़ाम्पल मैंने आप लोगों को दी कि भई अगर हम लोग किसी भी एक स्टूडेंट के ऑब्टेन्ड मार्क्स को टोटल मार्क्स में से डिवाइड करवा दें, तो हमारे पास उसकी एफिशिएंसी आ जाती है ना स्टूडेंट की भी, कि स्टूडेंट कितने अच्छे मार्क्स लिए हैं इस कोर्स में, कितने परसेंटेज मार्क्स हैं. यस सर. अच्छा, तो अगर आप लोगों के पास एक क्वेश्चन आए, उसमें ये पूछा जाए व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ अ पावर सप्लाई दैट कन्वर्ट्स 20 वाट्स ऑफ इनपुट पावर टू 17 वाट्स ऑफ आउटपुट पावर. सो हमें ये पता चल गया 20 इनपुट डिवाइड कितनी बाय है, 17. 20 एंड 17. 17 डिवाइड बाय 20 आएगा. यस सर। आउटपुट पावर को इनपुट पावर से डिवाइड करना है. ऑब्टेन्ड मार्क्स को टोटल मार्क्स पे डिवाइड करते हैं ना. यस सर. तो क्योंकि अभी हम लोगों यस ने सर. एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, तो हमें ये पता है कि ये परसेंटेज में होती है ना. हम लोग परसेंटेज में बताते हैं, तो इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा? सर 85%. 85%. 85। आप लोग देख रहे होंगे ये रेड कलर में हमारे पास ये आंसर लिखा हुआ आ गया. सर इसका तो यूनिट भी नहीं होगा ना. यूनिट कोई भी नहीं है एफिशिएंसी का. एफिशिएंसी को बस हम लोग एक परसेंटेज में बता रहे होते हैं कि भाई इतने परसेंट एफिशिएंट है ये चीज. ओके, so we have another example. A certain electronic power supply requires 25 watts of input power. It can produce an output power of 20 watts. What is its efficiency and the power loss? So first of all, अब हम लोगों को efficiency calculate करनी है. To find the accuracy efficiency, हम लोगों के पास जो फॉर्मूला है, हमें पता है कि हम लोग आउटपुट को अगर इनपुट से डिवाइड करवा देंगे, तो हमारे पास उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, राइट. तो हमारे पास इनपुट थी कितनी? 20 और 25. इनपुट कितनी थी? सर इनपुट वो है 25. 25. इनपुट सर 25 है. आउटपुट 20 है. हाँ, आउटपुट 20 है. जब हम इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास जो आंसर है वो 0.8 आया. और अब हमें पता है कि एफिशिएंसी को परसेंटेज में शो करवाया जाता है. इट इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज. सो अगर हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारी जो एफिशिएंसी आ जाएगी पावर सप्लाई की, वो कितनी होगी? 80%. 80%। 80%. मतलब अगर डायरेक्ट इधर 0.8 को आप 100 से मल्टीप्लाई करवा दोगे तो 80 आ जाएगा ना. 80%. यस सर। अच्छा, अब पावर लॉस की बात की. पावर लॉस का कोई फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, लेकिन ये एक जेनेरिक सा ही एक कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं ये पूछूं किसी भी एक स्टूडेंट से कि भाई आपके 100 में से 85 मार्क्स आए, तो आपको कितने मार्क्स का लॉस हुआ, तो वो बता सकता है ना कि टोटल में से ऑब्टेन्ड को अगर माइनस कर देंगे, तो मेरे पास ये पता चल जाएगा कि मेरे कितने मार्क्स कटे हैं.
Yes, अगर sir. 100 में से किसी भी बच्चे के 85 मार्क्स आ रहे हैं तो वो बता सकता है कि मेरे 15 मार्क्स कट गए। Yes, इसी sir. तरीके से इसी तरीके से अगर हम लोगों ने पावर लॉस कैलकुलेट करना हो तो पावर लॉस को हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास जितनी इनपुट आ रही होगी पावर की और जितनी आउटपुट आ रही होगी, हम लोग इनपुट में से आउटपुट को जब माइनस करवा देंगे तो हमारे पास पावर का लॉस आ जाएगा। 25 वॉट हमारे पास इनपुट थी और 20 वॉट हमारे पास आउटपुट थी, तो हमारे पास जो 5 वॉट है वो पावर लॉस आ गया। ठीक है, पावर लॉस का यूनिट तो वॉट ही होगा ना, ऑब्वियसली हम लोग पावर को ही कैलकुलेट कर रहे हैं ना उसमें, तो क्योंकि जो लॉस है वो पावर में लॉस आ रहा है ना, क्योंकि इनपुट पावर दी हम लोगों ने 25 वॉट, आउटपुट हमारे पास आई 20 वॉट, तो अब मुझे पता है कि मेरे 5 वॉट जो है वो जाया हो रहे हैं। Yes, sir. तो आप लोगों के पास अभी इसी तरीके की डिफरेंट एग्जांपल्स होंगी, जो पूरा टॉपिक अब हम लोगों ने पढ़ लिया है उसी से रिलेटेड, जिसमें आप लोगों ने पावर कैलकुलेट करनी होगी या जो भी। तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग इनको सॉल्व करके देख लीजिएगा। इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चंस जो है वो शायद मिड एग्जाम में भी इस तरीके से दे दिए जाएं, तो आप लोग इनको काइंडली प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा इन क्वेश्चंस को। सिंपल वही क्वेश्चंस हैं जो हम लोग थ्रू आवर स्लाइड्स हम लोग इन चीज़ों को देखते हैं या डिस्कस करते हुए आए हैं, कि हम लोगों ने पावर कैसे कैलकुलेट करनी है, अगर पावर रेटिंग क्वेश्चन आ जाए तो पावर रेटिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंपल उसी से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, आप लोग इनको देख लीजिएगा, इनको प्रैक्टिस की करें। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ आती, कोई भी क्वेश्चन करते हुए, तो आप लोग मुझसे पूछ लेंगे और मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये आप लोग इनको कर सकते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग पहले स्लाइडों में कर चुके हैं। जैसे यही ये क्वेश्चन अभी आप लोगों को सामने नजर आ रहा होगा, अ सर्टेन रेजिस्टर इज रिक्वायर्ड टू डेसिपेट 0.25 वॉट, मतलब 0.25 जो है वो मेरे सर्किट की पावर है। ठीक है, तो अभी उस अच्छा, मैं एक एग्जांपल क्वेश्चन की बात कर रहा था। जैसे अभी एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई कोई भी एक रेजिस्टर है, उसने जितनी पावर डेसिपेट करनी है वो कितनी है, 0.25 वॉट है। 0.25 वॉट है सर्किट की पावर। अब हम लोगों ने ये देखना है कि इसके अंदर जो रजिस्टर लगा हुआ है उसकी पावर रेटिंग क्या होगी। तो हमने उस दिन देखा था ना कि हम लोग वो 4 स्टैंडर्ड रेटिंग्स होती हैं हमारे पास, उसमें से देख रहे होते हैं 1/8, 1/4, 1/2 या 1, और ये सारे के सारे वॉट्स में है जितनी भी ये रेटिंग्स हैं। तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे? वन सर। 1/4 इसमें 1/4 और 1/4 है सर, 0.25। 1/4 है। 1/4 सर। 1/4 0.25 आ जाता है, यस सर। लेकिन वो तो इसके इक्वल है ना, तो हम उससे बड़ा ही यूज करेंगे, तो सर 1/2 1/2 वाला है वन करने बाय का। टू वाला। 1/2 1/2 1/2 हम लोग उससे बड़े वाला यूज करेंगे ना। हम लोगों ने पढ़ा था उस टाइम ना कि उससे ज्यादा होनी चाहिए। 1/8 करें। 1/2 यस करेंगे ना, सर, 1/8 तो बहुत 1.2 छोटी सही वैल्यू है बन सर। जाएगी। हाँ जी, 0.5। 1/2 करेंगे। ओके, तो इसी तरीके के बाकी भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आप लोग इनको खुद से सॉल्व करके देख लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई इशू आएगा तो आप लोग पूछ लेंगे, मैं बता दूंगा, लेकिन इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। खैर, उसके बाद ये कुछ सिलेक्टेड की टर्म्स हैं, ये डेफिनेशंस हैं, ये सब कुछ हम लोग ड्यूरिंग लेक्चर ये सब बातें डिस्कस कर चुके हैं।